यूपी में पीसीएस अधिकारी बनने के लिए आपको उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित यूपी पीसीएस परीक्षा पास करनी होती है। इसमें योग्यता क्या होनी चाहिए? योग्यता ये होनी चाहिए कि आपको स्नातक यानी कि ग्रेजुएट होना चाहिए। आयु कितनी चाहिए? आयु कम से कम 21 साल, अधिकतम 40 साल। आरक्षित वर्ग के नियमों छूट के अनुसार चयन प्रक्रिया क्या होती है? इसमें 3 स्टेज होते हैं। पहला प्री एग्ज़ाम होता है, दूसरा मेंस एग्ज़ाम होता है, तीसरा इंटरव्यू होता है। इसी प्रकार से 3 पेपर होते हैं। इसी के तीनों पेपर के माध्यम से फाइनल फिर सिलेक्शन होता है। पीसीएस अधिकारी में मिलने वाला प्रमुख पद, पहला पद एसडीएम का पद होता है, फिर डीएसपी का होता है और तीसरा बीडीओ का होता है और फिर असिस्टेंट कमिश्नर का होता है। डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज ऑफिसर, कमर्शियल टैक्स ऑफिसर, अन्य प्रशासनिक पद और भी होते हैं। यूपी पीसीएस की कट ऑफ की बात की जाए तो ये हर साल ऊपर नीचे होती रहती है। प्रीलिम्स की कट ऑफ की बात की जाए तो जनरल में लगभग ये एग्जैक्ट नहीं लगभग है, 110 से 125 तक पहुंच जाती है। ओबीसी की बात की जाए तो 110 से 100 थोड़ा इसमें इधर है, ईडब्ल्यूएस की 110 से 129 के आसपास चली जाती है। हेलो गाइस, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है। इसमें से ये इसका हो गया है और ये इसका हो गया है। यानी कि जनरल की कट ऑफ की बात की जाए तो 110 से लेके 128 चली जाती है। अगर ओबीसी की बात की जाए तो ओबीसी की कट ऑफ चली जाती है 110 से 125 चली जाती है। अगर एससी की बात की जाती है तो 95 से 112 के आसपास चली जाती है। एसटी की बात की जाए तो 77 से लेके 109 तक चली जाती है। अगर मेंस की बात की जाए तो मेंस में कुल 1500 नंबर का पेपर होता है। इंटरव्यू में बुलाए जाने की कट ऑफ हर साल बदलती रहती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मेंस की कट ऑफ की बात की जाए तो जनरल की कट ऑफ 920 से लेके 980 के आसपास रहती है, लगभग है ये। ओबीसी की बात की जाए तो 880 से लेके 970 के आसपास रहती है। और ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो 850 से लेके 900 तक रहती है। एससी की बात की जाए 750 से लेके 890 तक के आसपास रहती है। एसटी की बात की जाए तो 700 लेके 830 तक ही ऊपर नीचे होती रहती है। अंतिम मेरिट 1500 मेंस के नंबर प्लस 100 नंबर इंटरव्यू के, टोटल 1600 अंक के आधार पर कट ऑफ डिसाइड होती है। अब प्रीलिम के कट ऑफ में नंबर नहीं जोड़े जाते हैं। प्रीलिम सिर्फ मेंस के लिए सेलेक्ट करने के लिए एग्ज़ाम के लिए होता है। प्रीलिम्स में अगर बात की जाए तो अगर आपके नंबर 125 प्लस अंक अगर आप पर्याप्त करते हैं तो आप मेंस के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। अब मेंस की बात की जाए तो 950 के प्लस के समथिंग रहता है। इंटरव्यू 80 के समथिंग, 80 ऐसे ही होता रहता है। 65 है, 50 है। अगर आपका परफॉर्म अच्छा नहीं रहा तो आपका 50 के नीचे रहता है। अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपका 65 या 80 के आसपास रहता है और आप सिलेक्शन होने की चांस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन ऐसा ये भी नहीं है, अगर आपने मेंस में अच्छा परफॉर्म किया है तो उसके आधार पर भी आपका सिलेक्शन हो जाता है और अच्छा पद भी आपको मिल जाता है। अगर परीक्षा इसमें सिलेबस की बात की जाए तो इसमें सिलेबस क्या क्या आता है? भारत का इतिहास आता है, भारत का संविधान एवं राजनीतिक आता है, भूगोल आता है और अर्थव्यवस्था जैसे सब्जेक्ट आते हैं।
विज्ञान प्रौद्योगिकी आता है, पर्यावरण आता है, उत्तर प्रदेश का विशेष आता है, यूपी स्पेशल जिसे कहते हैं, यूपी का मतलब जो इतिहास है, इकोनॉमी है, यूपी का बजट है, यूपी का पर्यावरण है, यूपी का जीके है, ये सब आता है। करंट अफेयर भी आता है। सी सेट की बात की जाए तो सी सेट तार्किक क्षमता एवं गणित रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट आते हैं। ये जनरल स्टडी GS1 की बात की जाए तो इसमें जिससे प्रीलिम्स की होता है, जिससे कट ऑफ डिसाइड होती है, वो 150 प्रश्नों का होता है, कुल 200 अंक का होता है। टाइम कितना होता है? टाइम सिर्फ 2 घंटे का होता है। नेगेटिव मार्किंग की बात की जाए तो प्रत्येक गलत में 1/3 की अंक काटे जाते हैं। तो करंट अफेयर, सामयिक घटना, राष्ट्रीय समाचार जैसे देश में क्या चल रहा है, घटनाक्रम वो अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, उत्तर प्रदेश की प्रमुख घटनाएं, सरकारी योजना, खेल, पुरस्कार, पुस्तक एवं लेखक, महत्वपूर्ण दिवस, रिपोर्ट एवं सूचकांक। अगर हिस्ट्री की बात करें तो प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता संग्राम जैसे इतिहास में आता है। उत्तर प्रदेश का भी इतिहास आता है। और जियोग्राफी की बात की जाए तो जियोग्राफी में आता है भारत का भूगोल आता है, विश्व का भूगोल आता है, उत्तर प्रदेश का भूगोल आता है, नदियाँ, पर्वत आता है, जलवायु आता है, कृषि आता है, प्राकृतिक संसाधन आता है, उद्योग आता है। अगर इंडियन पॉलिटी की बात की जाए तो संविधान आता है, प्रस्तावना आता है, मौलिक अधिकार आता है, मौलिक कर्तव्य आता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आता है, संसद आता है, राष्ट्रपति आता है, प्रधानमंत्री आता है, राज्यपाल आता है। अगर बात की जाए राज्यपाल का टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस बार काफ़ी चर्चा में था, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मुख्यमंत्री आता है, न्यायपालिका आता है, चुनाव आयोग आता है, पंचायत राज आता है, स्थानीय स्वशासन आता है, जैसे स्थानीय जिला पंचायत, नगर पालिका जैसे हैं, त्रिस्तरीय जो सुशासन, स्थानीय शासन है, ये सब आता है। अगर इकोनॉमी की अगर अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था आता है, बजट आता है, आर्थिक सर्वेक्षण आता है, RBI की क्या कार्य प्रणाली है, मौद्रिक नीति वगैरह ये सब आता है, बैंकिंग व्यवस्था आता है, मुद्रास्फीति जैसे महंगाई ऊपर नीचे क्या कैसे है, ये सब आता है, बेरोजगारी, गरीबी, GST, कर प्रणाली कैसे ये सब आता है, सरकारी योजनाएं आता है। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की बात की जाए तो इसमें आता है जैव विविधता आता है, प्रदूषण आता है, जलवायु परिवर्तन आता है, राष्ट्रीय उद्योग आता है, वन्यजीव अभयारण्य आता है, पर्यावरण कानून जैसे आता है। जनरल साइंस की बात की जाए तो इसमें आता है फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, बायोलॉजी आता है, स्पेस आता है, स्पेस टेक्नोलॉजी वगैरह जैसे बॉटमोलॉजी आता है, कंप्यूटर आता है, विज्ञान एवं तकनीक आता है। अगर हम उत्तर प्रदेश स्पेशल की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश स्पेशल में इतिहास आता है, संस्कृति आती है, अर्थव्यवस्था आता है, योजना आती है, पर्यटक वगैरह आता है, प्रमुख व्यक्तित्व आते हैं, नदियाँ आती हैं, जिले आते हैं। अगर प्री के सेकंड पेपर सी सेट की अगर बात की जाए, ये क्वालिफाइंग होता है, इसमें 100 पेपर आते हैं, 100 प्रश्न आते हैं, उसमें कुल 200 अंक का होता है, 2 घंटे का समय होता है। ये केवल क्वालिफाइंग रहता है, इसमें 33% लाना होता है, 200 में से मतलब 66 नंबर आपको लाना ही लाना है। अगर आप ये लाएंगे तो आपकी जो प्री की जो जनरल स्टडी की पहली कॉपी तो चेक होगी, फिर उसी हिसाब से आपकी कट ऑफ डिसाइड होगी।
अगर इसकी बात की जाए तो सीसेट में कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है, इसमें आता है कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन आता है, कॉम्प्रीहेंशन मतलब एक बड़ा सा पैसेज को सारा दिया रहता है और नीचे फिर उससे आंसर दिए रहते हैं कि क्या है, कैसे पढ़कर फिर उत्तर देना रहता है। लॉजिकल रीजनिंग आता है, ब्लड रिलेशन आता है, डायरेक्शन आता है, कोडिंग डिकोडिंग आता है। अगर ब्लड रिलेशन की बात की जाए तो ब्लड रिलेशन में एक दो क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं, अक्सर देखा जाता है। स्टेटमेंट वगैरह आता है, सैल्यूलिज्म आता है, एनालॉग आता है, क्लासिफिकेशन वगैरह आता है। मेंटल एलिजिबिलिटी, श्रृंखला यानी सीरीज आता है, सीरीज भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है काफ़ी, मैं से मार्क कर दे रहा हूँ। रैंकिंग आता है, पजल आता है, सिटिंग अरेंजमेंट ये भी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मैंने इसमें मैं जो जो टॉपिक लाए ये सारे इम्पोर्टेंट हैं। डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रशासनिक परिस्थितियाँ, नैतिक निर्णय, जनरल मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल थिंकिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी, कक्षा 10 स्तर का, बाकी हाई लेवल के नहीं, जैसे एसएससी है, ये है, सब है हाई लेवल के, ये ऐसे नहीं, ये नॉर्मली लेवल का था। जैसे प्रतिशत है, लाभ हानि है, साधारण चक्रवृद्धि ब्याज है, समय एवं कार्य है, समय दूरी चाल है, और औसत है, अनुपात एवं समय अनुपात है, आयु है, क्षेत्र मित्र है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, टेबल है, ग्राफ है, पाई चार्ट है, ये सब जैसे आते हैं। अगर कुल 8 लिखित पेपर इस प्रकार से होते हैं, मेंस में 8 पेपर होते हैं। 8 पेपर में जैसे पहला पेपर 150 नंबर का हिंदी का होता है, फिर निबंध का होता है, फिर 4 जनरल एसटीडी के पेपर होते हैं। प्रत्येक जनरल एसटीडी का जो पेपर होता है वो 200 अंकों का होता है। और फिर इसकी बात की जाए तो यूपी स्पेशल के 2 पेपर होते हैं, दोनों 200 नंबर की होते हैं। पीसीएस मेंस में नई परीक्षा आयोजित का विस्तृत सिलेबस दिया गया है। अगर बात की जाए तो जनरल हिंदी में जो 150 अंकों का पेपर, उसमें क्या होता है, जैसे अपठित गद्यांश आ जाता है, उसको पढ़ के आपको उत्तर देना रहता है। पत्र एवं कार्यालय पत्र, निबंधात्मक लेखक, पर्यावरण एवं विलोम आता है, मुहावरे, लोकोक्त, वाक्य एवं वर्तनी शब्द आते हैं, संधि समाज आता है, उपसर्ग प्रत्यय आते हैं, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, हिंदी व्याकरण जैसे आते हैं। अगर बात की जाए ऐसे की तो ये 150 अंकों का होता है। 3 खंड इसमें विशेष रूप से दिए जाते हैं, प्रत्येक खंड में एक निबंध लिखना होता है। अगर बात एक खंड की जाए तो उसमें साहित्य एवं संस्कृति, समाज विषय वगैरह, राजनीतिक विषय वगैरह के से निबंध आते हैं तो उसे लिखना पड़ता है। अगर बी खंड की बात की जाए उसमें कृषि आता है, उद्योग आता है एवं व्यापार आता है, विज्ञान आता है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हो गया, अर्थव्यवस्था हो गई, जैसे इसी आधार पर आते हैं। इन्हीं के आधार पर हमें निबंध लिखना रहता है। अगर खंड सी की बात की जाए, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं आती हैं, प्राकृतिक आपदा, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, मानव विकास जैसे पर निबंध लिखना होता है। जनरल स्टडी 1 की बात की जाए, अंक 200 का होता है। इसमें भारतीय संस्कृति आता है, प्राचीन भारत का इतिहास आता है, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, स्वतंत्र भारत संग्राम, विश्व इतिहास, भारतीय समाज, महिला एवं महिला संगठन, जनसंख्या हो गया है, नगरीकरण हो गया है, सामाजिक का सशक्तिकरण आता है, भारत एवं विश्व का भूगोल आता है, प्राकृतिक संसाधन वगैरह जैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं।
अगर जीएस सेकंड पेपर की बात की जाए तो उसमें भारतीय संविधान आता है। भारतीय संविधान का विकास, संघ एवं राज्य, संसद, विधानमंडल, कार्यपालिका, न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय, गैर संवैधानिक निकाय, पंचायत राज, स्थानीय शासन, स्थानीय व्यवस्था, सरकारी योजनाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय, अंतर्राष्ट्रीय संबंध जैसे विषय आते हैं और इसमें से हमें उत्तर लिखना होता है। अगर बात की जाए जीएस पेपर थर्ड की, ये काफ़ी कठिन माना जाता है, लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे प्रॉपर तो आपको ये काफ़ी अच्छे से सॉल्व होगा और काफ़ी आपके लिए यूज़फुल होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था है, समावेशी विकास है, बजट है, कृषि विपणन है, खाद्य प्रसंस्करण है, विज्ञान प्रौद्योगिकी है, सूचना प्रौद्योगिकी है, अंतरिक्ष है, जैव प्रौद्योगिकी है, पर्यावरण जैव विविधता है, आपदा प्रबंधन है, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा है, साइबर सुरक्षा है। इसमें कई सारे सब्जेक्ट मिक्स है ना, तो इसीलिए हो जाता है, कई मल्टी तरीके से पढ़ना पड़ता है तब जाके आंसर देना पड़ता है। लेकिन हाँ, अगर आप ईमानदारी से पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। जैसे कई लोग कहते हैं कि आपको ये तैयारी नहीं करनी चाहिए, बहुत टफ होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो आप पे डिपेंड होता है कि आप कितना पढ़ सकते, कितना कर सकते। ये समझ लीजिए वो स्टूडेंट तैयारी कर सकता है, वो सफलता पा सकता है जिसे हिंदी पढ़नी या लिखनी आती, उसका भी सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन क्या है कि ईमानदारी से पढ़ना ही पड़ेगा आपको। बगैर पढ़े सोचो कि हो जाए, तो बगैर पढ़े किसी का नहीं होता है। कुछ भी, चाहे कैसी भी कंडीशन हो, तकलीफ हो तो भी आपको पढ़ना चाहिए, बीमार हो तो भी पढ़ना चाहिए, फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है तो भी पढ़ना चाहिए। हर हाल में आपको पढ़ना ही चाहिए। अगर आप कोई बहाना नहीं करते, अगर आप हर हाल में अगर पढ़ते हैं तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होता है। बाकी दुनिया में कई सारे लोग हैं, तरह तरह के यूट्यूब चैनल में बताते रहते हैं आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको वो नहीं करना चाहते। वो कुछ नहीं, बस आपका टाइम खाते हैं और बस और कुछ नहीं करते हैं आपको। बस आप ईमानदारी से तैयारी करिए, कहीं से भी तैयारी करिए। आज का युग ऐसा है, आप कहीं से भी तैयारी कर सकते हैं। तैयारी आप करेंगे तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होता है। आप फ्री में कहीं भी, आप फाइनेंशियल कमज़ोर है, कहीं से भी आप फ्री में भी तैयारी कर सकते हैं। आप समझ लीजिए यूट्यूब में कई सारे चैनल हैं, कई सारे चैनल्स में प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप में कई फ्री पढ़ाते हैं और जो लोग पढ़ते हैं ईमानदारी से उनका सिलेक्शन होता भी है। अब जीएस पेपर 4 की अगर बात की जाए, इसमें नैतिकता आता है, सत्यनिष्ठा आता है, अभिरुचि आती है, इथिक्स का पेपर होता है कि मतलब लोक सेवक के मूल्य वगैरह कैसे होने चाहिए, भावनात्मक बुद्धि कैसी होनी चाहिए, नैतिक विचार, प्रशासन में नैतिकता, ईमानदारी, केस स्टडी जैसे क्वेश्चन आते हैं जिनके आंसर हमें देने पड़ते हैं। अगर यूपी स्पेशल की बात की जाए तो 200 अंकों का पेपर होता है। इसमें उत्तर प्रदेश का इतिहास आता है, उत्तर प्रदेश की संस्कृति आती है, साहित्य आता है, कला एवं स्थापत्य आता है, उत्तर प्रदेश का नृत्य वगैरह, लोक संगीत वगैरह आता है, मेला एवं त्यौहार वगैरह आता है, पर्यटन वगैरह आता है, प्रमुख व्यक्तित्व आते हैं, उत्तर प्रदेश का स्वतंत्र आंदोलन, सामाजिक सांस्कृतिक विकास। और यूपी स्पेशल पेपर सेकंड की बात की जाए, ये भी 200 अंकों का, उसमें उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था आती है, कृषि आता है, उद्योग आता है, आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था, पर्यावरण, सरकारी योजनाएं, उत्तर प्रदेश का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, सामयिक, उत्तर प्रदेश घटना यानी कि उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर वगैरह। अगर इंटरव्यू की पर्सनालिटी टेस्ट की बात की जाए, ये 100 अंक का होता है। इंटरव्यू का उद्देश्य केवल ज्ञान नहीं बल्कि आपके व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, मतलब आप क्या सोचते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं अगर आपसे अचानक कोई प्रॉब्लम आ जाती, बस इसी का टेस्ट होता है। अब बहुत लोग को देखा है कि वो इंटरव्यू से काफ़ी घबराते हैं कि मैं इंटरव्यू कैसे। आप अगर सही आंसर दिए हैं तो भी आपका अच्छा नंबर, अगर जैसे नहीं भी दे पाते आप सॉरी बोल के ही आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आप बढ़ सकते हैं। निर्णय लेना क्षमता, प्रशासनिक सोच और संचार कौशल मूल्यांकन करना होता है। इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, जैसे व्यक्तित्व का परिचय, अपना परिचय दें, आपके नाम का अर्थ क्या, आपके जिला गांव विशेष,
आपकी शिक्षा और विषय, आपका शौक, उत्तर प्रदेश का इतिहास, संस्कृत, पर्यटक, अर्थव्यवस्था, कृषि, सरकारी योजनाएं, कानून, वर्तमान राज्य के मुद्दे इत्यादि जैसे पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, वर्तमान घटनाएं, भारतीय संविधान, शासन व्यवस्था, भारत का विदेश नीति, अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक। वैकल्पिक विषय की बात की जाए तो वैकल्पिक विषय अब नहीं रहा। वैकल्पिक विषय वगैरह सब ये खत्म कर दिया गया है। अगर परिस्थिति के आधार पर प्रश्न है तो यदि आप एसडीएम हैं तो दो समुदायों के तनाव हो जाएं तो आप क्या करेंगे। इसी तरह के मतलब आपकी मेंटल एबिलिटी सोचते हैं कि आप किस तरीके से सोचते हैं। यदि किसी सरकारी अधिकारी पर भ्रष्टाचार का आरोप हो तो आपकी कार्रवाई क्या होगी। यदि किसी प्राकृतिक आपदा में राहत कार्य की जिम्मेदारी मिले तो आप क्या करेंगे। ये सब जैसे आप लोग इथिक्स वगैरह पढ़ेंगे इसमें से काफ़ी आपको सीखना चाहिए मिलेगा कि कैसे नैतिक मुद्दे होते हैं, क्या होते हैं, क्या नहीं होता, ये सब सीखने को मिलता है। नैतिकता, अगर इथिक्स वगैरह की अगर बात की, इसमें ईमानदारी, निष्पक्षता, नेतृत्व क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता, लोक सेवा के मूल्य क्या क्या होते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप से ही समाज में प्रभाव पड़ता है। इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, प्रतिदिन समाचार पढ़ें, उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए मुद्दे की जानकारी रखें, टैब डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म को लिखें, हर जानकारी तैयार रखें, मॉक इंटरव्यू दें। जैसे आप होते हैं, जैसे जिनका मेंस वगैरह निकल जाता है, इंटरव्यू की कॉल आती है, उसके पहले कई संस्थान कोचिंग संस्थान इंटरव्यू कंडक्ट कराते हो, आपको दे के अपना इंटरव्यू का टेस्ट देना चाहिए, ताकि इससे पता चलता है कि कैसे क्या होता है। वैसे जब आप बार बार देंगे, अगर अब तब भी नहीं कर सकते हैं तो आप शीशे के पास खड़े होइए और शीशे के पास खड़े होइए खुद का ही इंटरव्यू लीजिए और खुद आंसर दीजिए, तो आपकी काफ़ी क्लियरिटी होती है। यूपीपीएससी की अंतिम मेरिट 1500 प्लस इंटरव्यू 1600 नंबर के आधार पर बनती है। प्रीलिम केवल स्कोरिंग के लिए होता है। बाकी बस आज के लिए इतना ही है। बाकी और नेक्स्ट वीडियो